नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बलवान सिंह मैया एक बार फिर से नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे यूएस विजिट वीज़ा एंड DS 160 जो कि वीज़ा फॉर्म होता है दोस्तों। तो पूरा टोटली डिस्क्राइब करूंगा मैं कि ज़्यादा कुछ नहीं होता यूएस वीज़ा के अंदर। यूएस वीज़ा में ना कोई मोस्टली डॉक्यूमेंट लगता है और सारे के सारा DS 160 जो फॉर्म फिल हम करते हैं उसी पे आधारित यूएस वीज़ा होता है दोस्तों। तो आज हम बात करें कि सबसे पहले DS 160 फॉर्म भरा जाता है और उसके अंदर मेजर टोटली अपनी डिटेल्स दी जाती है कि हमारा इंडिया के अंदर टाइज क्या है, क्या हम काम करते हैं, रेपुटेटेड क्या है हमारी, और हमारे फैमिली मेम्बर में कौन कौन है और कौन कौन हमें सपोर्ट कर रहा है, क्या इंडिया के अंदर हमारा जॉब है और क्या बिज़नेस है, टोटली इनकम सारा कुछ, ITR कब से हम इंडिया के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ कॉन्फिडेंस की नीड होती है दोस्तों। और हमने एक बार पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इस वीज़ा के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्फिडेंस अगर हम लेके जाते हैं तो हर तरह का सॉल्यूशन निकल जाता है। तो दोस्तों हम 5-6 ऐसी मेजर टॉपिक है जो कि उस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से US ऑफिसर जब हम वीज़ा के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्या क्या ऑफिसर हमसे पूछता है। तो सबसे पहला क्वेश्चनिंग तो दोस्तों जब हम विंडो पे जाते हैं, US का स्लॉट बुक करते हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमसे यही किया जाता है कि आपका बिज़नेस क्या है। इंटरव्यू हम हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। सबसे पहले बिज़नेस या जॉब पे ही वो ऑफिसर जाता है और उसके बाद वो कुछ न कुछ टाइप करने लगता है, कुछ न कुछ लिखने लगता है। तो जब हमारा अगर टाइज बिज़नेस जॉब का हम उसको प्रॉपर बता देते हैं, भी हमारा इंडिया के अंदर ये प्रोफेशन है, हम ये जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स है या फिर खुद का सेल्फ बिज़नेस है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन वो आता है तो उनका एक टारगेट होता है कि वो उस क्वेश्चनिंग को घुमाने की पूरी कोशिश करता है। उस क्वेश्चन को वो घुमा के और सेकंड क्वेश्चन फैमिली पे लेके आता है वो। तो फैमिली टाइज वो पूछता है कि इंडिया के अंदर फैमिली टाइज, फैमिली के अंदर कौन कौन है और क्या क्या वो करते हैं। तो सबसे पहले तो वो यही टाइज करते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं, आपकी स्पाउस यानी कि वाइफ मिसेज़ क्या काम करती है। तो उसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसकी वाइफ क्या काम करती है और वो ट्रैवल आपके साथ क्यों नहीं कर रही। तो जो भी सेटिस्फिकेशनली जवाब हमें देना पड़ता है कि वाइफ साथ ट्रैवल क्यों नहीं कर रही, इंडिया के अंदर क्या कर रही है वाइफ या हाउस वाइफ है। तो फिर से वो तीसरे क्वेश्चन पे आता है दोस्तों हमारे इंटरनेशनल ट्रैवल, कि आपने इंटरनेशनल ट्रैवल कितना किया है या नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, US की ही थिंकिंग डायरेक्ट क्यों हमने बना ली कि US से हमें क्यों जाना है डायरेक्ट। अब फिर से वो घुमा के क्वेश्चन अपनी इनकम पे ले जाता है फोर्थ टाइम कि आपकी मंथली इनकम क्या है। वीकली भी हमें वो पूछ लेते हैं कि आपकी वीकली इनकम क्या है और कैसे वो इनकम आती है, कैश में आती है या इन अकाउंट आती है। तो चौथा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, फिर से वो एक बार फिर अब फैमिली टाइज पे फिर आते हैं कि आपकी फैमिली के अंदर अगर आपकी स्पाउस जो कि US में अगर है, जिस तरह की कई भाइयों ने हमें देखा है कि उसके अंदर उसका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई भी US के अंदर होता है या वाइफ होती है या हस्बैंड होता है, वो एक दूसरे को बुलाते हैं तो वो टाइज देखते हैं कि अगर वो US के अंदर है एक उनमें से
तो उसका टाइज क्या है, किस टाइज से वो गया है और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, अब फ़िलहाल उसका स्टेटस, अगर पहले स्टडी था तो आज का स्टेटस क्या है, क्यों वो बुला रहा है। तो बस यही वो घुमा के क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपका बिज़नेस है किस लेवल पे है, कब से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था, यही 4-5 क्वेश्चन होते हैं। ITR आप कितने की फील करते हो और सेविंग अकाउंट में आपके फ़ंड कितना ऑब्जर्व है। तो बस ये 5-6 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चन में से वो अपना डिसाइड कर लेते हैं कि इसको US वीज़ा प्रोवाइड करना है या नहीं करना। थैंक यू दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर कोई US वीज़ा इंटरव्यू के लिए अगर कोई जाता भी है तो अपना कम्प्लीटली DS 160 रीड करें और प्रॉपर उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट वे से दें। ये ना हो कि हम किसी एजेंट या किसी और के चक्कर में अपनी मतलब कि इन्फॉर्मेशन गलत दे दें और कल को वो हमसे कुछ पूछे तो हम उसके बारे में बता ना पाएँ। अगर हम थोड़ा भी हेजिटेट हो गए, वहाँ घबरा गए, तो दोस्तों रिफ्यूज़ल रिजेक्शन थमा देते हैं। वो सिर्फ 2 मिनट का खेल होता है, 2 मिनट में 4-5-3 क्वेश्चन करते हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। तो कॉन्फिडेंस अगर हम मोमेंट में रखते हैं, बना के रखते हैं, तो US वीज़ा सबसे मुश्किल और सबसे आसान वीज़ा मानता हूँ मैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।